नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मैच चल रहा है ओमान में और ग्रुप ए के मुकाबले में ओमान और कनाडा के बीच धमाकेदार मैच हुआ। इस मैच में ओमान ने कनाडा को 9 विकेट से हरा दिया है। शानदार बल्लेबाजी करते हुए ओमान के कप्तान जिशान मसूद और कश्यप प्रजापति के नाबाद अर्धशतकों के दम पर ओमान ने कनाडा को हरा दिया है। साथ में अंक तालिका में अब ओमान और कनाडा के 2-2 अंक हो गए हैं। अब भी ओमान की सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें बरकरार हैं। देखिए, एक ग्रुप से टॉप 2 टीमें ही सेमीफाइनल में जाएंगी। ओमान सल्तनत में सिनेमा थिएटर को एक बार फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोगों को सिनेमा घरों में जाने की अनुमति दी जा रही है। कोविड प्रतिबंधों के चलते 2020 में महामारी की शुरुआत से ही सिनेमा घर को बंद कर दिया था और इस व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे, लेकिन अब सल्तनत में सिनेमा घरों को स्टार्ट कर दिया गया है। ओमान में अब बच्चों को आज से स्कूलों में जाने की अनुमति ओमानी सरकार ने दे दी है। देखिए, मिश्रित शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनको स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे और जो कम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट हैं उनको ऑनलाइन तरीके से गूगल क्लासरूम या फिर मंत्रा एप्लीकेशन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। देखिए, ओमानी सरकार हमेशा से प्रयत्न करती है कि कोविड-19 के किसी भी संक्रमण का जो असर है बच्चों तक न पहुंचे और इसको ध्यान में रखते हुए बच्चों की जो स्कूलों में आने की जो व्यवस्था थी उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन रविवार से वापस बच्चे स्कूलों में आने शुरू हो जाएं। वर्ल्ड क्रिकेट में अभी तक केवल पाकिस्तान ही एक ऐसी टीम है जिसने 118 टी20 मैच जीते हैं, लेकिन भारत ने कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले जाने वाले 3 मैचों की टी20 सीरीज में वेस्ट इंडीज को 8 रनों से हराकर 100 टी20 मैच जीतने की उपलब्धि हासिल कर चुका है और अब भारत दुनिया में पाकिस्तान के बाद दूसरा ऐसा देश है जिन्होंने 100 टी20 मैच जीतने का यह रिकॉर्ड बना लिया है। जैसे जैसे विश्व में अलग अलग देश कोविड-19 के प्रतिबंधों को छूट दे रहे हैं, ढील दे रहे हैं, यात्रियों की सुविधा को लेकर आरटीपीसीआर संबंधित या फिर संरोध संबंधित, क्वारंटीन संबंधित नियमों में बदलाव कर रहे हैं, वैसे वैसे यात्रा की डिमांड बढ़ रही है। फ्लाइटों के टिकटों में वृद्धि हो रही है, जो बुकिंग हो रहे हैं। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूएई के बीच में जो बिजनेस को डेवलप हम कर रहे हैं, दोनों देशों के बीच में जो स्टार्टअप को हम मौका दे रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे किसान, व्यापारी और व्यवसायों के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। आने वाले समय में यूएई और भारत के बीच में जिस तरह से बिजनेस डेवलप हो रहा है, इससे लगभग 10 लाख भारतीय लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। रॉयल ओमान पुलिस ने अल्बुस्टा के समुद्र तट के इलाके से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जो कि अपनी गाड़ी से बीच पर सार्वजनिक जगह पर ड्रिफ्ट कर रहे थे। देखिए, लोगों के जीवन को खतरे में डालने के आरोप में और ड्रिफ्ट करने के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, यदि आप कहीं सार्वजनिक जगह पे गाड़ियों को असुरक्षित तरीके से चलाते हैं, स्पीड लिमिट से अधिक सीमा पर आप जाते हैं, तो ये पूरी तरीके से गैर कानूनी। एक भारतीय नागरिक जो कि हाल ही में ओमान से भारत की यात्रा इन्होंने की है, अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया है कि भारत सरकार ने जिस तरह से आरटीपीसीआर टेस्ट के नियमों में बदलाव किया है, इससे भारत जाना बहुत ही आसान हो गया है। पहले के समय में, यानी कि 14 फरवरी से पहले यदि आप भारत आते तो आपको 72 घंटों के अंदर आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना पड़ता और साथ में स्व घोषणा पत्र को फिल करना पड़ता, आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना पड़ता। लेकिन भारत सरकार ने पूरी तरीके से टीकाकृत व्यक्तियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की अनिवार्यता को हटा दिया है। आप बस स्व घोषणा पत्र में अपने वैक्सीनेशन की जो डिटेल है, अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करिए और सीधे आप भारत आ सकते हैं। न ही आपको आरटीपीसीआर टेस्ट की आवश्यकता होगी, न ही एयरपोर्ट पे लंबी लाइनें लगानी पड़ेंगी आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट के लिए, और न ही आपको भारत में होम क्वारंटीन या इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन बिताना हो। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों में केवल 19,968 नए कोविड मामले दर्ज किए हैं। 673 लोगों की मृत्यु भी हुई है। भारत में इस समय एक्टिव केस लोड 2,24,187 है। डेली एक्टिव पॉजिटिविटी रेट 1.68% दर्ज किया जा रहा है।